नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, किस तरफ हिमाचल की राजनीति जा रही है, हिमाचल में क्या जो है वो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, इन तमाम विषयों पर आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक फोटो को लेकर। आज हिमाचल में चर्चाओं का बाजार खूब गर्म रहा। दरअसल हुआ यूं कि पहले जो है विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी के साथ प्रतिभा सिंह की फोटो डाल दी और उसके बाद प्रतिभा सिंह ने भी जो है वो प्रतिभा सिंह जो कांग्रेसी नेता उनका जो अकाउंट संभालते हैं, उन्होंने राहुल गांधी के साथ एक फोटो जो है उनके फेसबुक पेज पर साझा कर दिया और उसमें लिखा गया था कि राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात हुई आज और उनको जो है विधानसभा चुनावों से जुड़ा फीडबैक जो है वो दिया गया। इसके बाद जो है ये ही मुद्दा जो है वो पूरा चर्चा में रहा और तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी कि राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर प्रतिभा सिंह से मिले हैं, दिल्ली आए हैं। और प्रतिभा सिंह अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही राहुल गांधी से मिलके आई थी, तो क्या उस समय फीडबैक नहीं दिया जो अब जाकर मिलने गई हैं, वहां राहुल गांधी से मिली हैं। तमाम तरीके की तो जो बातें हैं वो इस फोटो के वायरल होने से जो है वो उससे जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन जब छानबीन की गई तब जो फोटो राहुल गांधी की थी वो काफी समय पहले की थी, क्योंकि आजकल राहुल गांधी का जो लुक है उसमें दाढ़ी रखते हैं वो उस और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन उस फोटो में दाढ़ी कम है। उस फोटो देखने पर पता चल रहा है कि ये फोटो पुरानी है। हालांकि जब ये मुद्दा गरमाया तो जब उनको पता चला, प्रतिभा सिंह ने जो कैप्शन लिखी थी उस फोटो को हालांकि बाद में डिलीट कर दिया और हवाला ये दिया गया कि सोशल मीडिया जो टीम जो सोशल मीडिया देखती है प्रतिभा सिंह का, गलती से जो है ये फोटो डाल दी गई और उसमें जो है वो कैप्शन लिख दिया गया। फोटो तो डाली गई थी लेकिन कैप्शन जो है वो गलती से डाल दिया गया राहुल गांधी से मिलने का। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। तो भाजपा की एक बड़ी बैठक 4 दिसंबर को धर्मशाला में होने जा रही है। तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं भाजपा के 68 के 68 प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा। धर्मशाला में बैठक होगी और धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रवाना हो गए हैं और उन्होंने बातचीत भी की बिलासपुर में। तो उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वे काफी आश्वस्त नजर आए कि 8 दिसंबर को भाजपा की सरकार बन रही है। ये दावा यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, क्योंकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरों की फहरिस्त लंबी है, तो वो सारे चेहरे जो है वो अपना चुनाव हार रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे मुख्यमंत्री के चेहरे जो है वो चुनाव हार रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो मिशन रिपीट का जो एक नारा दिया था उसमें सफल हुई है और भाजपा जब रिजल्ट आएगा 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो उसमें भाजपा की ही सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। ये मुख्यमंत्री ने दावा किया है। मुख्यमंत्री हालांकि धर्मशाला के लिए रवाना हो गए हैं। वहां जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा, कहां कमजोरी रही है उनसे ये भी फीडबैक लिया जाएगा कि किसी कार्यकर्ता या नेता ने अगर उनके भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्य किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो तमाम तरीके की फीडबैक जो है इस जो बैठक होनी है यानी कि कल जो बैठक होनी है उसमें ली जाएगी। इसके अलावा अगर कहीं कमजोरी रही है, जहां पर वोट कम मिले हैं, उन मुद्दों को भी खंगाला जाएगा। निर्दलियों का साथ लेने की अगर बात होगी तो इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। तमाम खोजबीन जो है, तमाम तरीके के इश्यूज जो है इस बैठक में उठाए जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक बयान दिया है कि जितने भी विधायक चुन के आएंगे उन सब की उनमें से कोई भी मंत्री बन सकता है और सभी जो है सक्षम होंगे। जीतना जरूरी है, यानी कि पहले विधायक बनना जरूरी है और हिमाचल के जीते हुए विधायक ही जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला करेंगे और जो विधायक जीत कर आएगा, क्योंकि विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी खंडन किया कि राहुल गांधी को बुलावा दिया गया है। जो विक्रमादित्य सिंह ने बात कही थी कि उन्हें बुलावा दिया गया है, इस बात का भी तमाम खंडन किया। इसके अलावा उन्होंने खंडन किया जो 8 नाम चलने की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, अखबारों में, कि 8 नाम का बायोडाटा प्रियंका गांधी ने मांगा है। ये तमाम तरीके के उस पर जो चर्चाओं पर विराम लगा दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। जब कांग्रेस विधायक जीत के आएंगे, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल जो है वो अपने मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। आलाकमान की इसमें जो है वो काफी बड़ा रोल रहेगा। आलाकमान भी उसमें जो है वो तय करेगा विधायकों के साथ भी बैठकर, जीते हुए विधायकों के साथ बैठकर, कि हिमाचल की सियासत का राजा कौन होगा, यानी कि हिमाचल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये जो मुख्यमंत्री का फैसला है वो कांग्रेस, आलाकमान और विधायक जो है तमाम विधायक वो मिलकर करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती
पेपर लीक मामला ये एक बड़ा मामला था जो चुनावों में भी गूंजता रहा। कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा भाजपा सरकार को घेरने के लिए। वो साफ तौर पर घेरते रहे कि पेपर लीक जो मामला हुआ है उसमें एसआईटी हालांकि गठित की गई है। 6 महीने पहले ही जो है वो बात कर दी गई थी कि सीबीआई को जांच भेजी जाएगी, सीबीआई करेगी इसमें जांच। लेकिन आज जो है सीबीआई ने इस मामले को ले लिया है, यानी कि अब एसआईटी इसमें जांच नहीं करेगी, अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। बाकायदा 2 एफआईआर इसमें की गई हैं 5 लोगों के खिलाफ। और इसमें पहले ही हम आपको बता दें कि जो एसआईटी ने जांच की थी उसमें 181 गिरफ्तारियां यहां पर की गई हैं। इसके अलावा जो जितने भी जहां से केसेस निकले थे, जहां इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी, उसमें अर्की है, सोलन है, इन तमाम जगहों पर, शिमला में ये और कांगड़ा में यहां पर एफआईआर जो है वो पुलिस विभाग ने भी दर्ज की थी। 181 के करीब इसमें गिरफ्तारियां की गई थी। एक बहुत बड़ा मामला था। 27 मार्च को पुलिस भर्ती हुई थी और पुलिस भर्ती में जो है ये पुलिस भर्ती का मामला का पेपर लीक का मामला सामने आया था। मई महीने में जो है एलिगेशन लगे थे कि पेपर लीक हो गया है। ये तमाम तरीके की बातें हुई थी। अब 6 महीने बाद, यानी कि जो बातें चल रही थी, सरकार ने जैसा कि दावा किया था कि सीबीआई को ये जांच भेजी जाएगी, तो सीबीआई ने अब इस केस को ले लिया है। आगामी जांच जो है वो सीबीआई करेगी और 2 एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली गई हैं। तो कुल मिलाकर 6 माह बाद, पूरी घटना के 6 माह बाद जो है अब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया है। इसके अलावा आपको बता दें 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। उससे पहले कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है, ईवीएम को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो मतगणना के दिन रहने वाली हैं। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में भी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की यहाँ पर मतगणना होनी है। इसके अलावा 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 58 मतगणना के जो केंद्र है वो बनाए गए हैं। वहाँ पर जो है एक एक करके सीट्स जितना भी होंगे उनकी जो है मतगणना की जाएगी। उसमें कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग अब दी जा रही है किस तरीके से हैंडलिंग करनी है, किस तरीके से मतगणना करनी है, क्या रूल फॉलो करने हैं। इस और फ़ोन की खासकर इसमें कहा गया है कि फ़ोन जो भी एजेंट यहाँ पर होंगे उन्हें फ़ोन अलाउड नहीं किया जाएगा। फ़ोन केवल जो है वो निर्वाचन अधिकारी और जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है उन्हें अलाउड होंगे, क्योंकि उन्हें सूचना भी आगे भेजनी होती है। इसके अलावा जो एजेंट है वो मतगणना से 3 दिन पहले फॉर्म 18 भरकर निर्वाचन अधिकारी के सामने ये फॉर्म भरना होगा और उनको जो है 3 दिन के, यानी कि मतगणना के 3 दिन पहले ये फॉर्म जमा करवाना होगा। एजेंट जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने एजेंट्स के नाम दे दें, फॉर्म भरवा लें, फॉर्म नंबर 18 भरवा लें और निर्वाचन अधिकारी के सामने ही जो है इस पर हस्ताक्षर होंगे। तमाम तरीके की प्रक्रियाएं जो है वो मतगणना को लेकर जो है वो चल रही हैं। आज पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग जगहों पर आज और कल, यानी कि 2 और 3 तारीख को इसकी तिथि रखी गई थी मतगणना को लेकर जो ट्रेनिंग दी जानी है कर्मचारियों को। इसके बाद जो है अब 7 दिसंबर को, क्योंकि 8 को रिजल्ट आना है, तो फाइनल रिहर्सल जो होगी वो 7 दिसंबर को की जाएगी। कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहता है चुनाव आयोग, किसी भी तरीके की कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं एचपीयू की। तो एचपीयू में आजकल मुद्दा उठा हुआ है बीए प्रथम वर्ष के, यानी कि यूजीसी कक्षाएं जो है उसमें प्रथम वर्ष का रिजल्ट आया था, कॉमर्स का भी उसमें रिजल्ट आया था, साइंस का भी रिजल्ट आया था और 80% छात्र जो है उसमें फेल हो गए हैं। तमाम इसको लेकर जो है एसएफआई हो, फिर चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज की अगर हम बात करें तो आज जो एसएफआई है उसके जो छात्र नेता हैं, छात्र साथी हैं, वो सारे उन्होंने आज शिमला का जो बस स्टैंड है वहाँ से लेकर लोअर बाजार होते हुए शिमला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की, धरना दिया। साफ तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि जो ईआरपी सिस्टम विश्वविद्यालय ने पेपर चेकिंग के लिए अपनाया है वो गलत है, उसी से जो है ये रिजल्ट खराब हुए हैं। विश्वविद्यालय की नाकामी उन्होंने करार दिया है कि विश्वविद्यालय अब नाकाम रहा है। एक तो 7 माह बाद रिजल्ट आया, 7 से 8 माह बाद रिजल्ट घोषित किया गया और उसमें भी जो है 80% छात्रों को फेल कर दिया गया। एक पेपर में तो छात्र के 80 नंबर है और दूसरे में फेल है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो तमाम इसको लेकर जो है विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर एसएफआई ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं शिमला का ऐतिहासिक रिवॉली थिएटर, जो 1930 में जो एक व्यापारी थे कोलकाता के, उन्होंने इसे खरीदा था। 1947 के बाद इसमें फिल्में दिखाने शुरू हुई, कई यादगार फिल्में इसमें दिखाई गई। मतलब एक जो हम कह सकते हैं कि शिमला शहर का एक जाना माना थिएटर था। 2010 में ये बंद हो गया था क्योंकि इसे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था और अब
यानी कि आज जो है इसे तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब इसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। कई तरीके की कई बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर चली, हम आपके हैं कौन उसमें शामिल थी, इसके अलावा जुरासिक पार्क, इसके अलावा यानी कि हॉलीवुड की भी जो फिल्में थी उसको लेकर जो क्रेज देखने को मिलता था वो इस रिवॉल्यूशन थिएटर में देखने को मिलता था। हालांकि 2010 में ही इसे बंद कर दिया गया था, कि अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अब जो है इसे तोड़ा जा रहा है और अब इसका अस्तित्व जो है वो शिमला के मानचित्र से खत्म हो जाएगा। तो एक उस तमाम अपडेट थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।